विचार के साथ जो मतभिन्नता हुई है मेरे उनके बीच, वो हुई है सामाजिक न्याय को लेकर। और आज आम आदमी पार्टी में रह के मैंने पूरी कोशिश की कि सामाजिक न्याय का काम वहाँ भी आगे बढ़े, लेकिन मेरी पार्टी सामाजिक न्याय को मानती नहीं है शायद, इसलिए प्रतिनिधित्व तो SC ST OBC माइनॉरिटी को दे नहीं रही है। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के वोट से सरकार है, चाहे पंजाब की हो चाहे दिल्ली की हो, लेकिन 13 सांसद बनाया आपने, एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का क्यों नहीं बनाया भाई? बताओ जरा, जवाब दो। हमारे नौकरी पे जो आज आक्षेप हो रहे हैं, हमारी एजुकेशन पे कोहड़ा लगा हुआ है, उसके वजह से हमारे जो राजेंद्र पाल गौतम जी आज आए हैं बीजेपी में भी और आप पार्टी में, जो हमारा हरासमेंट हो रहा आज, इसीलिए राजेंद्र पाल गौतम जी ने वो पार्टी छोड़ी। हमें बहुत बड़ी खुशी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राजेंद्र पाल गौतम जी हैं और 10 सालों तक आम आदमी पार्टी में रहे और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, आप 10 सालों तक आम आदमी पार्टी में रहे, वहाँ पे मंत्री भी रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दी? सिर्फ एक ही वजह है कि वो आम आदमी पार्टी में रह के बड़ा अच्छा वातावरण था, परिवार की तरह साथ में काम किया और मैं उनका धन्यवाद करूँगा। 2 बार विधायक बनने का और मंत्री बनने का मौका दिया, लेकिन जो एक विचार के साथ जो मतभिन्नता हुई है मेरे उनके बीच, वो हुई है सामाजिक न्याय को लेकर, हिस्सेदारी भागीदारी को लेकर। अगर हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई, सामाजिक न्याय और समाज के सम्मान की लड़ाई, जिसको फूले साहू अम्बेडकर, पेरियार और मानवर कांसीराम साहब ने मिलके अपना पूरा जीवन अपना उन्होंने सबने इस मुद्दे के लिए लड़ाया, वो मुद्दे के लिए मैंने अपने 56 साल में से 43 साल दिए। और आज आम आदमी पार्टी में रह के मैंने पूरी कोशिश की कि सामाजिक न्याय का काम वहाँ भी आगे बढ़े, लेकिन मेरी पार्टी सामाजिक न्याय को मानती नहीं है शायद, इसलिए प्रतिनिधित्व तो SC ST OBC माइनॉरिटी को दे नहीं रही है। तो मैंने पूरी कोशिश 1.5-2 साल अंदर रह के पूरी कोशिश की कि वो मेरी इस बात को स्वीकार करें कि अगर पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ना है तो उनको SC ST OBC माइनॉरिटी को हिस्सेदारी भागीदारी देनी पड़ेगी, लेकिन वो नहीं दी। तो जब विचार ही नहीं मिल रहे तो फिर रह के करना क्या था? दुखी मन से बाद में मजबूरी में मैंने फिर पार्टी से आज रिजाइन किया। और चूँकि सामाजिक न्याय की लड़ाई को, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई को आज राहुल गांधी लेके चल रहे हैं, हिस्सेदारी भागीदारी की बात पूरे देश में, संसद में भी और बाहर भी कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि फिर क्यों ना इस लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर राहुल जी के साथ मिलके, खड़गे जी के साथ मिलके, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, अगर ये मेरे महापुरुषों की लड़ाई, विचार, फूले साहू अम्बेडकर, पेरियार, कांसीराम साहब का जो विचार, अगर वो कांग्रेस के द्वारा बढ़ सकता है, सफल हो सकता है। नहीं, ऐसे में क्वेश्चन बनता है सर, ये आम जनता भी देख रही है चीज़ें कि तमाम राजनीतिक पार्टी हैं जो साहू फूले अम्बेडकर, पेरियार की विचारधाराओं पे चलती हैं, क्या कांग्रेस ज्वाइन करने का कोई ठोस वजह हो तो बताइए। वजह यही है ना कि पिछले 2 साल में हम देख रहे हैं कि उस सामाजिक न्याय की बात जहाँ से शुरू हुई उन पार्टी ने छोड़ दी, लेकिन आज कांग्रेस का जो पूरे देश का इतना बड़ा नेता पूरे देश में जाके उस सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, खुलेआम कर रहा है और साथ में कह रहा है कि ये मेरे जीवन का मिशन है, चाहे राजनीतिक रूप से फेल हो जाऊं, उसके बाद भी साथ नहीं देंगे तो हम तो अपने महापुरुषों विचारधारा से धोखा कर रहे हैं। फिर बस इतनी सी बात थी। आम आदमी पार्टी में ऐसी क्या पोस्ट थी कि आप लोगों को नहीं मिला? आम आदमी पार्टी लोग आज तक राज्यसभा सांसद बनाए। मैं पूछना चाहता हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के वोट से सरकार है, चाहे पंजाब की हो चाहे दिल्ली की हो, लेकिन 13 सांसद बनाया आपने, एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का क्यों नहीं बनाया भाई? बताओ जरा, जवाब दो। देश में 29 राज्य हैं, 29 स्टेट प्रभारी हैं, 29 स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उसमें आपने हिस्सेदारी भागीदारी कितनी दी है? बताओ, जवाब दो ना। यही मेन वजह है। तो चलिए, राजेंद्र पाल गौतम जी थे और आम आदमी पार्टी छोड़कर आज कांग्रेस में इन्होंने ज्वाइन कर लिया और इनका साफ साफ मांग है कि जिस तरह से जो हक और अधिकार की बात करते हैं, हमेशा SC ST OBC की बात करते हैं और उसमें आम आदमी पार्टी में रहते हुए उनको अधिकार नहीं मिल रहा था, ये वो वजह बता रहे हैं। और भी उनके जो लोग हैं मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। एडवोकेट जी हैं हमारे साथ जो राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ थे, अभी कांग्रेस ज्वाइन किया है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, आज वो बहुत खुशी का दिन है कि जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और वो पूरे के पूरे भारत के अंदर एक न्याय की दिलाने के चक्कर में और न्याय SC ST OBC को जनगणना के विषय में और जो सामाजिक, जो हमारे आज समाज में जो हमारी जो बेइज्जती हो रही है उसको न्याय दिलाने के वजह से, हमारे नौकरी पे जो आज आक्षेप हो रहे हैं, हमारी एजुकेशन पे कोहड़ा लगा हुआ है, उसके वजह से हमारे जो राजेंद्र पाल गौतम जी आज आए हैं, जो कि हमारे कांग्रेस उसमें बीजेपी में भी और आप पार्टी में, जो हमारा हरासमेंट हो रहा आज, इसीलिए राजेंद्र पाल गौतम जी ने वो पार्टी छोड़ी। हमें बहुत बड़ी खुशी है कि क्योंकि वहाँ आप पार्टी में इनको कोई सम्मान की बात नहीं है,
सम्मान तो मिल जाता है, लेकिन जो हमारे राइट अधिकार है वो नहीं मिल रहे, हमारे जो सामाजिक अधिकार है वो नहीं मिल रहे थे वहाँ पर पे। अभी राजेंद्र पाल गौतम जी ने बोला है कि 13 सांसद में क्या एक भी SC/ST का नहीं है, 29 स्टेट में क्या एक भी मतलब हमारा जो सचिव महासचिव कोषाध्यक्ष एक भी नहीं है, वहाँ भी केवल वही मनुवादी सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस में आने के बाद क्या शोषित वंचित समाज का अधिकार मिलेगा? मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि ये कांग्रेस ही है जो कि आज हम बोल रहे हैं। आज जो हम एजुकेशन हमने करी है ना, ये कांग्रेस ही की देन थी, जो आज हम कांग्रेस में ही हमने नौकरी करी है, सरकारी नौकरी भी करी है और प्राइवेट जॉब भी करी है। हम सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करी है और कड़कड़ुमा में भी करी है। आज कांग्रेस के ही पढ़ाए हुए हैं, आज इन्होंने एजुकेशन कर दिया कि हमारा हम तो पढ़ रहा थी कि कांग्रेस ने, लेकिन हम अपने बच्चों को इतनी बड़ी एजुकेशन शोषित वंचित समाज का आरक्षण खतरे में है, लेकिन कांग्रेस ने एक भी बार नहीं बोला, नहीं चुप्पी तोड़ा। लेकिन शोषित वंचित समाज का अधिकार की आवाज़ उठाने वाला बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में भारत बंद आंदोलन का समर्थन किया, आप भी उसके हिस्से बने, क्या नहीं लग रहा है? नहीं, कांग्रेस बोल रही है, बशर्ते कांग्रेस के हाथ में कोई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो है आज ये उसमें नहीं है, सत्ता में नहीं है, तो ये इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इनके पास में कुछ है ही नहीं। अगर ये सत्ता में होंगे और ये करेंगे और नहीं करेंगे तो जब इनका भी हम विरोध करेंगे, इसमें क्या हो गया? ये तो हम तो उनके भी खिलाफ बोलेंगे। धरातल पर लोग कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक साफ नाथ है, एक नागनाथ है। जितने भी बहुजन समाज के महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, साहू फुले अम्बेडकर पेरियार को मानने वाले लोग हैं, वो साफ साफ बोलते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के पहलू हैं। फिर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा ना, बीजेपी नहीं मानती है, वो दिखावे के लिए करती है बीजेपी साहू प्रज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर को दिखाने के लिए को है, लेकिन उसके विचारों पर नहीं चलती है। संविधान कांग्रेस चलती है, कांग्रेस संविधान का पालन भी करती है, बीजेपी संविधान का पालन नहीं करती। 55 साल में SC/ST OBC को कितना अधिकार कांग्रेस ने दिलाई जब वो सत्ता में थी? तो कांग्रेस ने सारे सत्ता में हम नौकरी दिली है, हर पोस्ट पर कांग्रेस ने वैकेंसी निकाली है, हर जगह भर्ती करी है। आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनके सरकारी परमानेंट नौकरी। ऐसा क्या हो गया था कि कांग्रेस इतना शोषित वंचित समाज के लिए काम की, एकाएक बैकफुट पर चली गई? बैकफुट ये इसलिए चलेगा जो झूठ की दुकान चला दी ना इन्होंने, झूठ की दुकान दे दिया, और फिर केजरीवाल ने फ्री की दुकान चला दी। और ये भी एक बताओ, जो देश फ्री बांटेगा तो देश कैसा चलेगा? राहुल गांधी कौन सी दुकान चला रहे हैं? राहुल गांधी केवल सामाजिक न्याय और मोहब्बत की दुकान ये खोल लेंगे और चले गए। राहुल गांधी एक दिन PM जरूर बनेंगे, ये हम गारंटी की बात बता रहे हैं आज। और राहुल इस देश के लिए, इनके परिवार को भी, आज मैं काफ़ी एजिड का हो रहा हूँ, लेकिन इनके विचार जनता के लिए, गरीब आदमियों के लिए उनके दिल में जगह है। आप लोग को जिधर मलाई मिलेगा आप लोग उधर हमारे मलाई की कोई जरूरत नहीं है, हमें मलाई नहीं मिल रही है, कांग्रेस में हमें मलाई नहीं मिल रही है, लेकिन न्याय की बात करते हैं वे न्याय पर टिके हुए हैं। और जो बीजेपी और आप पार्टी न्याय की बात नहीं करती हैं, ये केवल अपने के करते हैं सारे। चलिए, शुक्रिया। ठीक। तो ये एडवोकेट साहब थे, और जिस तरह से आज राजेंद्र पाल गौतम जी आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, और उनका साफ साफ मानना है कि जिस तरह से कांग्रेस शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठा रही है, अब वो उसके लिए काम करेगी। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।